नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। बर्फुकन की 400वीं जयंती पर पीएम का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे लचित बर्फुकन की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर में चलने वाले उत्सव के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस उत्सव का उद्घाटन इस वर्ष फरवरी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गुवाहाटी में किया गया था। दिल्ली MCD इलेक्शन 2022। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। घोषणा पत्र में लैंडफिल मुद्दे, स्वास्थ्य चिंता आदि जैसे सभी प्रमुख वादे शामिल हो सकते हैं। हल्द्वानी दौरे पर शिक्षा मंत्री। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत आज हल्द्वानी पहुंचेंगे। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी BC आवासीय भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा विज्ञान महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। IIT रुड़की स्थापना दिवस। IIT रुड़की का 175वां स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचेंगे। रुड़की IIT कई पूर्व छात्र भी मौजूद रहेंगे। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। उत्तराखंड राज्य विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी परिषद और सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर के संयुक्त तत्वाधान में इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का आयोजन आज से देहरादून में किया जा रहा है। देश भर के जाने माने वैज्ञानिक इसमें शिरकत करेंगे। उत्तराखंड से हिमालय रवाना होंगे महासू महाराज। उत्तरकाशी के विकासखंड मोरी के फतेह पर्वत पट्टी के इष्ट देव शेर कोड़िया महासू महाराज 100 वर्ष बाद हिमाचल प्रदेश की प्रवास यात्रा पर रवाना होंगे। यहाँ देवता की डोली 1 वर्ष तक खशधार में प्रवास करेगी। देव डोली व पशुआ की पैदल प्रवास यात्रा फतेह पर्वत की देवल पट्टा से प्रस्थान करेगी। IOA चुनाव नामांकन। भारतीय ओलंपिक संघ के 10 दिसंबर को चुनाव होंगे, जिसको लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। इन सूचना में कार्यकारी परिषद के सदस्यों को चुना जाएगा, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहे हैं। उम्मीदवार 27 नवंबर तक व्यक्तिगत रूप से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। वनडे में शिखर धवन टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। ऋषभ पंत को कप्तानी सौंपी गई है। हार्दिक वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे। उत्तराखंड के पूर्व विधायकों ने बनाया संगठन। स्पीकर रितु खंडूड़ी से की मुलाकात। उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय और अपने अनुभवों के आधार पर विचार विमर्श करने के लिए पूर्व विधायकों ने अपना एक संगठन तैयार किया है। सभी पूर्व विधायक जनवरी महीने में संगठन की रणनीति और आधिकारिक ढांचा तैयार करने के लिए बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लाखीराम जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है। जसपुर अग्निकांड मामला। आखिर किसके शहर पर चल रही थी फैक्ट्री? UKPCB ने दिए थे बंदी के आदेश। जसपुर शुगर मिल स्थित शानदार इंडस्ट्रीज में बीती रात LPG रिसाव के कारण भीषण अग्निकांड की घटना हुई थी। इस अग्निकांड के बाद उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकारी नरेश गोस्वामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर फैक्ट्री का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री के संबंधित कई अहम खुलासे भी किए, जिसके तहत इस फैक्ट्री में इससे पहले प्रतिबंधित प्रोडक्ट बनाने के दोष में जुर्माने की कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा बंदी की कार्रवाई के लिए संस्तुति विभाग से की जा चुकी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हल्द्वानी नगर निगम के सफाई कर्मी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार। CM नामी की घोषणा के बावजूद ठेका पर कार्यरत सफाई कर्मचारी के वेतन में वृद्धि नहीं की गई है, जिससे नाराज हल्द्वानी नगर निगम के सफाई कर्मी आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सफाई कर्मियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया है। उत्तराखंड पुलिस वीडियोग्राफी प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग पुलिस ने हासिल किया पहला स्थान। उत्तराखंड पुलिस वीडियोग्राफी प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग पुलिस का दबदबा रहा। वीडियोग्राफी प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग के उपनिरीक्षक आशुतोष चौहान और उपनिरीक्षक सतीश चंद्र शाह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हरिद्वार में प्रतिष्ठित स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में प्रतिष्ठित स्कूल के चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगा है। स्कूल की महिला कर्मचारी ने चेयरमैन और प्रिंसिपल पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने इसी साल जनवरी में स्कूल ज्वाइन किया था। ऋषिकेश में महिला ने एम्बुलेंस चालक को जड़ा थप्पड़, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। ऋषिकेश एम्स में गेट नंबर 3 के बाहर एम्बुलेंस चालक की एक महिला और युवक से नोकझोंक हो गई, जिसके बाद महिला ने चालक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। नशे में धुत बाप बेटों ने दुकानदार को पीटा। हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में नशे में धुत बाप बेटों ने एक दुकान में घुसकर दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी और उस पर धारदार हथियार से हमला किया। साथ ही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। मामले में पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। ममता की तलाश। 2019 में लापता हुई थी ममता, अब तक नहीं लगा कोई सुराग। CBCID करेगी मामले की जाँच। ममता भगोनाथ जोशी के माता पिता और भाई को एक बार फिर से इंसाफ की उम्मीद है। शासन ने ममता भगोनाथ जोशी की गुमशुदगी मामले को CBI को सौंप दिया है। गौरव की ममता भगोनाथ जोशी का 2019 से अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने ममता के ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए थे।
अल्मोड़ा में गुलदार ने बनाया 10 वर्षीय बच्चे को निवाला, परिवार में मचा कोहराम। अल्मोड़ा के नैनी नैलपड़ गांव में गुलदार ने एक बच्चे पर हमला कर उसे खींच ले गया। ग्रामीणों के शोर शराब मचाने और तलाशने पर बच्चे का अधखाया शरीर मिला। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वन विभाग ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की राशि जारी की है। हरिद्वार कुंभ घोटाला। कुंभ कोरोना जांच घोटाले पर अब नई कमेटी करेगी जांच, कार्रवाई तक कब पहुंचेगा महकमा। हरिद्वार महाकुंभ 2021 ने कथित कोरोना टेस्ट घोटाले में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से जांच कराने के मूड में नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में एक और समिति गठन कर दी है। ऐसे में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिलाधिकारी और एसआईटी भी इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट दे चुकी है। बावजूद इसके दोबारा से जाँच क्यों कराई जा रही है? चोपता से तुंगनाथ मार्ग पर शौचालय तक की व्यवस्था नहीं, पर्यटकों को हो रही भारी परेशानी। उत्तराखंड में इन दिनों में बर्फबारी का सीजन चल रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहाड़ी स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में बर्फबारी का मजा लेने के लिए चोपता तुंगनाथ आने वाले पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती की कार्रवाई। ऋषिकेश में 4 मेडिकल स्टोर्स पर जड़ा ताला। ऋषिकेश में गुरुवार को ड्रग विभाग की कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में अफरा तफरी मच गई थी। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने 4 मेडिकल स्टोर्स में अनियमितता पाए जाने पर ताला भी लगा दिया। इस दौरान एक मेडिकल स्टोर संचालक ने ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के साथ बहस भी की थी, जिसकी उन्होंने पुलिस में शिकायत की। घर में घुसकर जबरन युवती को उठाकर ले जाने का आरोप। हिंदू संगठन के लोग पहुंचे कोतवाली। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में समुदाय विशेष का एक युवक अपने साथियों के साथ युवती के घर में घुस गया और उसे जबरन अपने साथ ले गया। घटना को लव जिहाद से जोड़कर हिंदू संगठन के लोग कोतवाली पहुंचे तो युवक उसे कोतवाली के बाहर छोड़कर फरार हो गया। नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को फांसी की सजा, 5 लाख मुआवजा देने का भी आदेश। हरियाणा के सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्मी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी पिता ने अपनी 11 साल की बेटी के साथ नशे की हालत में दुष्कर्म किया था। हरिद्वार में पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। पौड़ी में भी वारंटी चढ़ा हत्या। हरिद्वार और पौड़ी पुलिस के अलग अलग मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी को हाल में ही हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से चोरी का माल भी बरामद हो गया है। कर्मचारियों ने की पुरानी पेंशन बहाली की मांग। 26 नवंबर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाएंगे ताकत। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संविधान दिवस पर सरकार को अपनी ताकत डिजिटल प्लेटफॉर्म दिखाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा ट्विटर अभियान चलाने का फैसला लिया है। प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध न लगाने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को किया तलब। प्लास्टिक निर्मित कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पर सरकार ने अभी तक अमल नहीं किया है, जिस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर के साथ सेक्रेटरी पर्यावरण को तलब किया है। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की गला घोंटकर की हत्या, पुलिस ने दबोचा। सहसपुर गुमान सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को दबोचा है। आरोपियों ने नशे में नींद की गोली डालकर पिलाई थी, जिसके बाद वो गहरी नींद में सो गया। इसी बीच दोनों ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पूरा मामला अवैध संबंध, संपत्ति और रुपए से जुड़ा हुआ है। बड़े राजनेता देने वाले देहरादून डीएवी पीजी कॉलेज के शिक्षकों की नेतागिरी पर रोक। बड़ी पूरी खबर। डीएवी पीजी कॉलेज के शिक्षकों की नेतागिरी पर प्राचार्य ने रोक लगा दी है। कांग्रेस, भाजपा, एबीवीपी जैसे संगठनों और धार्मिक संगठनों से जुड़े शिक्षकों को 26 नवंबर तक इस्तीफा देना होगा। साथ ही कॉलेज में घोषणा पत्र जमा करना होगा कि वह किसी भी राजनीतिक या धार्मिक संगठन से नहीं जुड़े हैं। इसके बाद अगर कोई भी शिक्षक किसी संगठन में सक्रिय पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की मुख्य धारा की राजनीति हो या छात्र राजनीति, डीएवी कॉलेज की सहभागिता दोनों में ही रहती है। एक और जहां कॉलेज के से पास आउट छात्रों ने मुख्य धारा तक की राजनीति में नए आयाम छुए हैं, तो वहीं कॉलेज में पढ़ने वाले शिक्षकों ने विधानसभा तक के चुनाव लड़े हैं। कॉलेज के पूर्व प्राचार्य देवेंद्र भसीन खुद भाजपा के पदाधिकारी रह चुके हैं। डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य के आर जैन ने बताया कि कुछ दिन पहले कुछ शिक्षक साथियों ने कॉलेज कैंपस में एक सदस्यता ग्रहण पार्टी की और नेताओं के साथ फोटो खिंचवाई गई। वो फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। जब इस बात की जानकारी बोर्ड को मिली तो इस मामले को संज्ञान में लिया गया। संज्ञान में लेने के बाद एक पत्र जारी किया गया है कि कोई भी शिक्षक इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं होगा और अगर शामिल होता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद बोर्ड की मीटिंग हुई। बोर्ड में एक प्रस्ताव पास किया गया कि शिक्षक से एक घोषणा पत्र लेकर रखा जाए जो किसी पार्टी विशेष में कोई भी योगदान और सहयोग नहीं दे रहा है। 26 नवंबर तक सभी शिक्षकों को घोषणा पत्र जमा करवाना होगा। हॉस्टल में गृह प्रवेश। एनआईटी के अलकनंदा हॉस्टल में छात्रों ने किया गृह प्रवेश। जानिए नामों की विशेषता। आखिरकार एनआईटी उत्तराखंड के छात्रों द्वारा पूर्व में किए गए आंदोलन का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। एनआईटी उत्तराखंड के छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्टल मिलने गए हैं। इसकी शुरुआत अलकनंदा हॉस्टल से हुई जो हाल में बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ ही जल्द 3 अन्य हॉस्टल भी छात्रों को प्रदान किए जाएंगे। सभी हॉस्टल के नाम नदियों के नाम पर रखे गए हैं। नाबालिग के अपहरण में फरार आरोपी को ऋषिकेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और उत्पीड़न करने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गणेश निवासी ग्राम बागी थाना लंबगांव टिहरी के रूप में हुई है।
हिमाचल में पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण ले रहे नैनीताल के युवा, स्वरोजगार बढ़ाने की पहल। पैराग्लाइडिंग की संभावनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गबर्याल ने युवाओं के दल को प्रशिक्षण के लिए हिमाचल भेजा है, जिससे पैराग्लाइडिंग से पर्यटन की गतिविधियों को पंख लगेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। मसूरी विंटर कार्निवाल, क्रिसमस और नववर्ष के लिए पुलिस ने कसी कमर, यातायात व्यवस्था का लिया जायजा। मसूरी में विंटर कार्निवाल कार्यक्रम, क्रिसमस और नववर्ष के कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस ने कमर कस ली है। यातायात पार्किंग व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून ने निरीक्षण कर अधिकारी को निर्देशित किया। उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन मुक्ति में लीलाधर समिति करेगी सहयोग, MOU हुआ साइन। ऑपरेशन मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने विशेष संगोष्ठी में शिरकत की। भिक्षा नहीं शिक्षा दे थीम के साथ उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुक्ति अभियान में लीलाधर संस्था भी सहयोग करेगी। इस दौरान लीलाधर संस्था के चेयरमैन राजेश भट्ट द्वारा उत्तराखंड पुलिस के साथ एक MOU साइन किया गया। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में आज पेट्रोल 95 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम 90 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर है। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम 94 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 89 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है। हरिद्वार में बाग स्वामी के बिना अनुमति काट डाले आम के 21 हरे पेड़, मुकदमा दर्ज। प्रदेश की हरियाली को बचाने के लिए सरकार द्वारा हरे भरे पेड़ों के कटान पर अंकुश लगाया हुआ है, फिर भी कुछ लोग हरे पेड़ों पर आरिया चलाने से बाज नहीं आ रहे। कनकल के गांव जिया पोता में 13 सूखे पेड़ों को काटने की अनुमति की आड़ में 34 पेड़ काट लेने के मामले में बाग स्वामी के खिलाफ उद्यान विभाग ने कनकल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। जगत सिंह जंगली के मिश्रित वन में पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जमकर की तारीफ। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जसोरी क्षेत्र में पहुंचकर पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली के मिश्रित वन की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों में जंगली द्वारा मिश्रित वन का एक अद्भुत मॉडल देश और विदेश के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। यह देश ही नहीं अपितु विदेश के वैज्ञानिकों के लिए भी शोध का केंद्र है। टिहरी भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। प्रदेश महामंत्री बनने पर आदित्य कोठारी का टिहरी में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए आदित्य कोठारी को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर पार्टी का आभार जताया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यों को धरातल पर उतार रही है, जिसका लाभ जनता को मिलेगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।